जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम राजा राम, राजा राम जय जय राम, राम राजा राम, राजा राम जय जय राम। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के संवाद प्रसंग पर चलते हैं। आइए उत्तरकांड के दोहा संख्या 53 से आरंभ करते हैं। बेरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण यति ने हसियरम, वायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह हसियरम। माता पार्वती जी काकभुसुंड जी के संबंध में भगवान शंकर जी से संदेह प्रकट करती हैं और कहती हैं, हे नाथ, आपने रामचरितमानस जी का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभुसुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी से कही थी, सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभुसुंड जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ कैसे हो गए, उनका राम जी के चरणों में अपार अत्यंत प्रेम कैसे हो गया और उन्हें राम जी की भक्ति भी प्राप्त कैसे हो गई, इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे नाथ, मेरे संदेह का निवारण कीजिए। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, कोविक होई धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी भगवान शंकर महादेव जी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में से कोई एक विषय से विमुख और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, समय का ज्ञान सुकृत को लहई, ज्ञानवंत कोटिक में को, जीवन मुक्त सुकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में से कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तेन सहस्त्र मऊ सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त यरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में से भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष, और वह भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन है। सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काज किमि पाई, विश्वनाथ मोय कहूं बुझाई। माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं, इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव शंकर जी, वह प्राणी अत्यंत ही दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर प्रभु श्री राम जी की भक्ति के पारायण हो। हे विश्वनाथ शिव जी,
ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे कृपया समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर सियरम, नाथ कहूं के ही कारण पायं काक शरीर सियरम। हे नाथ कहिए, ऐसे प्रभु श्री राम जी के परायण ज्ञान अभिरत गुणधाम और धीर बुद्धि वाले काकभुसुंड जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूं कृपाल काग कह पावा। तुम कही भांति सुना मद नारी, कहूं मोए अति कौतुक भारी। हे कृपालु भगवान शंकर जी, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहां से पाया। और हे कामदेव के शत्रु भगवान शंकर जी, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार से सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक यति निकट निवासी। तेहि कहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। माता पार्वती जी भगवान शंकर जी से कहती हैं, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक यति निकट निवासी। तेहि कहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। पक्षीराज गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण से सुनी। कहूं कवन विधि भाषम बादा, दो हरि भगत काग युरगादा। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काकभुसुंड जी और पक्षीराज गरुड़ जी, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार से हुई। माता पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर भगवान शंकर महादेव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनऊ परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रम नासा। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनऊ परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अर्थात अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तरु नर बिनहि प्रयासा। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तरु नर बिनहि प्रयासा। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे सती तथा प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे प्रश्न विहंगपति, कीनि काग सनु जाई सियम। सो सब सादर कहयऊ, सुनऊ उमा मनुलाई सियम। भगवान शंकर जी कहते हैं कि ऐसे ही पक्षीराज गरुड़ जी ने भी काकभुसुंड जी से प्राय यही प्रश्न किया था। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। ऐसे प्रश्न विहंगपति, कीन्हि काग सनु जाई सियरम। सो सब सादर कहिहऊं, सुनहु उमा मनुलाई सियरम। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभुसुंड जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो।
मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, अब तुम्हारा नाम सती था। ऐसे प्रश्न विहंगपति, कीन्ही काग सन जाई सियरम। सो सब सादर कहे सुनहु उमा मन लाई सियरम। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभुसुंड जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। जय सिया राम।